हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लास्ट जो टेस्ट है हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट नंबर 5 वो हम लोग कवर करेंगे। अभी तक आप लोगों ने 4 टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो टेस्ट आप ज़रूर देखें, फिर उसके बाद इसको कवर करें। आई होप आपको ये प्रीलिम्स में बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जब बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुस्लिमों को पृथक चुनाव जो है अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई थी। तो उसमें है मार्ले मिंटो जो अधिनियम था, चुनाव सुधार था, उसमें आपको अलग से मुस्लिमों के लिए जो पृथक चुनाव की निर्वाचन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंधित में सही तथ्य नहीं है। तो सही तथ्य जो है पहला है हमारे पास, केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट आविष्कार किया था। राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर नहीं, बिल्कुल भाषाओं के आधार पर नहीं हुआ था उस समय। फिर हम लोग देखते हैं आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में अधिनियम पारित हुआ था। बिल्कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, बिल्कुल ये सही है, इसका बी नंबर सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से किस आयोग की प्रकृति संवैधानिक नहीं है। तो को संवैधानिक कौन सी किस आयोग की प्रकृति नहीं है, तो वो हमारा है महिला आयोग, क्योंकि ये महिला आयोग संवैधानिक प्रकृति का नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं होता है, तो मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन के संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना, ये मुख्यमंत्री के कार्यों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हम लोग सही कथन जब देखते हैं तो 5वें का जो है, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में कोई भी विवाद जब उत्पन्न होता है तो निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें और ऑप्शन क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण में जांच राष्ट्रपति के निवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय करता है। बिल्कुल करता है। ठीक है, इसमें हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के नियम एवं सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने न्यायालय की अवमानना में दंडित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है, दंडित बिल्कुल किया जा सकता है। राज्य की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें छठा क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो छठे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो पहला जो है आपका संवैधानिक सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। बिल्कुल करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल संसद में लाया जा सकता है। बिल्कुल। और संसद की राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देता है। बिल्कुल हाँ, सारे के सारे जो हैं वो सही हैं। ठीक है, हम लोग देखें फिर जब 7वां देखते हैं संविधान विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित करके ने के लिए दोनों सदनों में संयुक्त बुला सकता है। नहीं, ये काम लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति का काम होता है। ये काम राष्ट्रपति का काम होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाता है। फिर प्रेशर कुकर में भोजन पकाने की पारंपरिक भोजन पकाने की विधि की तुलना में कम और जल का कम उपयोग क्यों होता है। ठीक है, तो अगर देखें हम लोग तो इसमें हमारे पास जो है प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये अगर आप देखें तो इसके कारण यह क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल्दी उबल जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण कांच की स्लेब में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, जब वो आवृत्ति नहीं बदलती। तो अगर वो सिल्ली में प्रवेश करेगी तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ केंद्र दिए हुए हैं, इनको आपको मिलाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कालापक्कम जो है आपका, कालापक्कम जो केंद्र है वो आपसे मिलता है, वो आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, फिर इसके बाद हम नरोरा की बात करें। नरोरा जो है आपका वो कहाँ पर है आपका, वो आपको महाराष्ट्र में है। फिर कारपक्कम देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में है। फिर ट्राम्बे जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कालापक्कम आपका तमिलनाडु में है, नरोरा जो आपका महाराष्ट्र में है, फिर आपका गुजरात में ट्राम्बे, और आपका पार जो है आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से रसायनों को आपको रसायन दिए हुए हैं और उनको जोड़ियाँ मिलानी है। तो आप लोग जब इसकी बात करते हैं तो जोड़ियों में देखते हैं तो बाइकार्बोनेट, मतलब बाई जो होती है बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट किस में चला जाएगा आपका, बेकिंग सोडे में। फिर कार्बोनेट जो है आपका वो है आपका बोसिंग सोडा। ठीक है, तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका किससे संबंधित है, बोसिंग सोडे से। बाई जो होती है खाना बनाती है, अगर इसको नमूनिक से याद रखना हो तो बेकिंग खाने में डलता है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये लाफिंग गैस हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर हाइड्रोकैल्शियम सल्फेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। ठीक है, फिर हम लोग जब 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तो आविष्कार और इसमें दिए हुए हैं आपके कुछ नाम। ठीक है, तो इनको हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखें कौन सम्मिलित नहीं है, तो हम लोग देखेंगे इसमें जो आपका है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज गोल्जी ने की थी, बिल्कुल नहीं की थी। केंद्रक की खोज केंद्रक की खोज ब्राउन ने की थी, और कोशिका की खोज हुक ने की थी। ठीक है,
और जीवित और मृतक कोशिकाओं को ल्यूबेनॉक ने की थी इसकी खोज। ठीक है, फिर हम लोग 13 वाला जो क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो के संदर्भ में जो आपका सही जवाब होगा इसमें देखेंगे आप तो ए और बी दोनों होगा। एंटीजन ए और बी पाई जाती हैं, फिर एंटीबॉडी के रूप में एंटीबॉडी एच पाई जाती है। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में ये वाला दोनों आपके कथन सत्य हो जाते हैं। एंटीजन ए और बी दोनों पाई जाती है और एंटीबॉडी एच पाई जाती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 14 बार। अक्सर समाचार पत्रों में आपने देखा होगा बायोफर्टिफिकेशन जो है ये शब्द किससे संबंधित है? यह है आपका खाद्य फसलों में पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, फिर हम लोग अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन जो है नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या है? नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत है इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट पर उपलब्ध समझ जानकारी पहुंचाना। ठीक है, फिर हम लोग 16वां क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो 16वें में हमारे पास देखते हैं पहला निजी मिसाइल उत्पादक जो निजी मिसाइल तो वो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब चंदेल शासकों का शासन कहाँ पे था? अब चंदेल शासकों का शासन हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड में देखने को मिलता है आपको चंदेल शासक। ठीक है, चेदी राज्य किस भू क्षेत्र का भाग था? चेदी जो था आपका बुंदेलखंड का आपका भाग था। फिर आप देखें 19वां जो है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस जिले में आता है? तो मालनपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भिंड में आता है। कहाँ आता है? भिंड में आता है। ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार है बुरहानपुर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 21वां क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश में विधि पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में विधि पुरुष के उपनाम से जाना जाता है कुंजीलाल दुबे साहब को। ठीक है, लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में है आपकी टोटल 29 सीटें हैं। शरद जोशी का सम्मान जो है किससे संबंधित है? शरद जोशी है आपके व्यंग्य शैल से संबंधित, क्योंकि व्यंग्य में लिखते थे ये लोग। ठीक है, ई कॉमर्स ई शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका इंटरनेट। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 25वां निम्नलिखित में से अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता टेलीफोन संचार में। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है 26वां वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण आपको मिलेगा इंटरनेट में। ठीक है, इंटरनेट में फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश में चयन समिति में कौन नहीं होता है? तो कौन नहीं होता चयन समिति में? चयन समिति में राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। सतर्कता आयोग या इम्पोर्टेंट है, सतर्कता आयोग में आपका कौन? राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे शहरी स्थानीय निकायों में सुधार करने वाला देश का छठा राज्य कौन सा था? तो ये छठा राज्य था गोवा। कौन सा? गोवा। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह से पहला ऑडियो जारी किया है? तो ये जारी किया गया है मंगल से। ठीक है, हाल ही में 5वें जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किस जिले में किया गया था? 5वें जो जल महोत्सव था उसका आयोजन आपका खंडवा में किया गया है। कहाँ किया है? खंडवा में किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग 31वां निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हम लोग पहला देखते हैं 12 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश में भू संपदा विनायक प्राधिकरण पहली राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत का आयोजन किया गया था। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है इसका क्या लिखा हुआ है इसमें, तो हम लोग देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश में 800 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया था। तो ये जो है बिल्कुल सही फैक्ट है। अब इसमें डाउट है कि इसको नीचे वाला फिर से पढ़ के देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे वाला है 12 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी सही है क्योंकि ऑप्शन में अगर दिया है तो इस तरीके से आप भी अगर कहीं फंस जाते हैं तो ये देखना पड़ेगा आपको। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो पहला जो अदालत है और 800 नई दुग्ध सहकारियाँ बनाई जाएंगी मध्य प्रदेश के अंदर, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022-21 में हमारा जो इंडेक्स है जो इंडिया का, भारत का, वो कौन सा है? तो हम हैप्पीनेस में देखते हैं तो 139वां पोजीशन है हमारा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है नीति आयोग के वो हैं आपके राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी साहब हैं। ठीक है, इसके बाद 34 देखते हैं संदेश पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो संदेश पत्रिका जो है मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग जो है वो पब्लिश करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर सूची दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास दर्रे और मिलाना है हमें। ठीक है, तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जब जोजिला है जो आपका लद्दाख में देखने को मिलेगा, आपको जोजिला जो है लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सिपिक जो है
कीला तो आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। लिपू लेक आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, लिपू लेक आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, लीपू लेक, ठीक है, लीपू उत्तराखंड, ठीक है, लीपू लेक किसे लेक किसे लिखते हैं, उत्तर किससे लिखते हैं, ठीक है। तो फिर नाथुला आपका कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील उल्कापतीय प्रभावी से बनी हुई है। तो ये आपका देखेंगे कौन सी वाली झील आ जाएगी, इसका जवाब हो जाएगा लोनार झील। लोनार झील जो है उल्का से बनी हुई है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो मृदा है उसके बारे में सही कथन नहीं है आपका फास्फोरस और जैविक तत्वों के संवर्धन से। बाकी इसमें लोहा पोटास मिलता है, नमी मिलती है, उर्वरक और गन्ना बोए जाते हैं, ठीक है। 38वां देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस वन प्रारूप में सागौन का एक प्रभावी वृक्ष स्पेंजी है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो यहाँ पर सम्मिलित में हम लोग निकालते हैं कौन सा है। तो जो है जल अकादमी आपकी रुड़की में है, केंद्रीय जल आयोग दिल्ली में नहीं है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि केंद्रीय जल आयोग कहाँ पर है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान पुणे में है, बिल्कुल है। भूजल बोर्ड फरीदाबाद में है, बिल्कुल है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक औद्योगिकों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। तो ये देखो इसका घटक कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, कच्चा माल भी, सरकारी नीतियाँ, परिवहन से सारी उद्योगों को प्रभावित करती है। 41वां देखते हैं, नगरीय प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग सम्मिलित देखते हैं नगरीय प्रारूप के रूप में। तो देखो प्रथम वर्ग जो था नगरों का 1 लाख से अधिक, बिल्कुल होनी चाहिए। महानगरों में 10 से 50 लाख, बिल्कुल। मेगा नगरों में 50 लाख से ज़्यादा, कस्बों में 5000, बिल्कुल ये गलत है, 5000 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया था। तो एटलस जारी करने वाला ये क्षेत्र है आपका, ये है आपका असम, ठीक है। तो असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एटलस जारी किया गया था। तो यहाँ पर एक और सूची दी हुई है, घटनाएं और दिनांक दी हुई हैं, तो हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको मिलाते हैं तो देखो ग्रीष्म संक्रांति जो है वो ग्रीष्म संक्रांति आपकी 21 जून को आती है, ठीक है। शीत जो होते हैं 22 दिसंबर को आती है। बसंत जो होता है वो आपको मार्च में देखने को मिलेगा, और शरद है आपको 23 सितंबर को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इसका जवाब कौन सा हो जाता है, 43 नंबर का जो जवाब है आपका हो जाएगा बी नंबर का ये जवाब हो जाएगा। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो मरिया साहब मारियो जो हैं उनकी नई प्रधानमंत्री हैं उनके, ठीक है। इसके बाद यातायात और टिप्पणी में आप देखें कौन सम्मिलित है। सम्मिलित देखते हैं हम लोग कौन सा है। तो इसमें 45 जब हम देखते हैं तो सेंट लॉरेंस नदी जो है यूएस कनाडा दोनों के उपयोगी है। तो सेंट लॉरेंस नदी यूएस कनाडा दोनों में, तो यही हो जाता है, यहीं पर आपको जवाब मिल जाता है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रमणीय सर्वोच्चता को व्याख्या करता है। 46 का जो देखते हैं हम लोग, किसी भी परितंत्र की प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उन संरचनाओं में परिवर्तन। तो ये इसका सही जवाब है 47। कौन सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग सम्मिलित देखते हैं कौन सा नहीं है, ठीक है। 47 का जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन ह्रास करती है। ओजोन डे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब मनाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए, हाँ ठीक है। सीसा जो है जोड़ों दर्द के लिए गलत है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए बिल्कुल सही है, तो सी जो है गलत सम्मिलित नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं एजेंडा 21 से संबंधित क्या है। एजेंडा 21 जो है आपका वो संबंधित है 1920 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी के सम्मेलन में अपनाई गई वैश्विक कार्य योजना है, ठीक है। 49 देखते हैं कथनों में गलत का चुनाव करना है। इसमें गलत कौन सा कथन है। तो गलत क्वेश्चन जो है आपका पहला ही देखते हैं, जेनेवा प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। तो जेनेवा जो प्रोटोकॉल है जैव विविधता से संबंधित है, क्या ये सही है। नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है। जेनेवा जो प्रोटोकॉल है वो जैव विविधता से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब यही हो जाता है। फिर हम देखेंगे क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त सामान्य रसायन है। तो क्लाउड सीडिंग के लिए आपका सामान्य प्रयुक्त जो है सारे रसायन प्रयोग किए जाते हैं आपके, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सारे प्रयोग किए जाते हैं। जब हम 51 देखते हैं तो राज्य सूचना आयुक्त के नियुक्त कौन करता है। तो राज्य सूचना आयुक्त को कौन नियुक्त करेगा। राज्य की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्यपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य मानव आयोग के कृत्यों में से इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा है। तो किसी भी शासकीय सेवाओं के मानवाधिकार के हनन के लिए शिकायत जांच बिल्कुल करना है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मानव हनन की जांच बिल्कुल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सरकार को सूचित करके जलदशाओं का निरीक्षण करना, बिल्कुल ये भी शामिल है। फिर हम लोग देखते हैं उपयुक्त मामलों में की गई शिकायतों पर दंड कार्रवाई नहीं करना है। दंड कार्रवाई कोई नहीं करता है मानव अधिकार आयोग, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष का दर्जा होता है, क्या दर्जा होता है उनका दर्जा होता है कैबिनेट मंत्री के पद का, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के इनमें से कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो इसमें देखें आप तो 54 जब हम बात करते हैं
तो इसमें से पिछड़े वर्ग के संबंधित शिकायतें सही पाई जाने पर दंड की कार्रवाई नहीं करता आयोग। ठीक है, आयोग में से बहुत ही कम होते हैं जो आयोग दंड की कार्रवाई करते हैं, इसलिए ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। राष्ट्रीय अधिकार जो NGT है, हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्ति में कौन करता है, तो इसमें नियुक्ति के लिए आप देखेंगे इसमें जो शामिल होता है वो होता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देंगे और केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी। ठीक है, फिर प्रतापी प्रभाव क्या है, जिसको आपको देखना है प्रतापी प्रभाव क्या है, तो इसमें देखिए आप वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत इनपुट का करारोपित होना, उत्पादन के प्रथम चरण में कर के ऊपर लगने वाला वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाना, ये आपका है इसका जवाब। ठीक है, तो प्रतापी प्रभाव आप देखेंगे वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत का करारोपित होना और उत्पादन के लिए प्रत्येक चरण में कर के ऊपर लगने वाला वस्तु लागत बढ़ जाना। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स जो है कंपनी वो कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो अमेजोन हो जाएगा यहाँ पर जवाब इसका। ठीक है, अगर इंडिया का पूछता है तो फ्लिपकार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सुमेलित कौन सा नहीं है, तो 58 का जो देखते हैं बोकारो है, जो बोकारो आपका जर्मनी में नहीं है। ठीक है, जर्मनी के संयोग से नहीं लगाया गया है। भिलाई जो है आपका सोवियत संघ से लगाया गया है, राउरकेला जर्मनी। ठीक है, दुर्गा जो है दुर्गापुर उस्ताद जो है UK के संयोग से लगाया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं सलाम साइबर अटैक क्या है। सलाम साइबर अटैक क्या है, ये है अनेक बैंक खातों में बहुत कम राशि के रूप में पैसे चुराना, तो ये इसका ये आंसर है। सलाम साइबर अटैक क्या है, अनेक बैंक खातों से बहुत कम राशि के रूप में पैसे चुराना। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 60वां क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है इसको। तो पहला क्या हो जाएगा, शून्य आधारित बजट, तो ये हो जाता है किसी कार्यक्रम की गैर उपयोगिता मानते हुए शून्य से बजटिंग करना, तो ये शून्य से बजटिंग करना, ये शून्य आधारित बजट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ना आउटकमिंग बजट क्या होता है, केवल भौतिक निर्गत बजट नहीं बल्कि उद्देश्यों की उपलब्धि करना आउटकमिंग होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं बेस, तो बेस में क्या हो जाएगा, मापदंडों पर आधारित करना। फिर प्राथमिक आधार, तो ये विशिष्ट वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर निर्धारित करना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 वाला जो है। 61 वाला जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं जनांकीय लाभांश के रूप में आपको क्या जवाब मिलेगा, इसलिए ऐसा कहते हैं। ठीक है ना, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश के रूप में की जाती है। तो जनांकीय लाभांश क्या होता है, इसमें क्या है आपका जो है 15 से 64 वर्ष की अधिक जनसंख्या होना, तो हमारे पास लोग इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हमें जनांकीय लाभांश कहा जाता है। 62 वाला देखते हैं, तो कौन निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख से प्रयुक्त हैं, तो अभी अशोक के अभिलेख से कौन सा मिल जाएगा आपको, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक जो है वो अशोक से मिल जाएगी आपको। ठीक है, यात्रियों के भारत के आने के क्रम को बताइए, तो भारत में जो यात्री आए हैं उनका क्रम है फायान, कॉस्मोस, हैंसोंग और इस्सिंग, तो ये पहला ही इसका सही जवाब हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में आपको देखेंगे निम्नलिखित में से इस काल के लोगों में लोहे के औजारों का उपयोग किया गया था, ये पहला कथन इसका सही आप देखेंगे नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं। तो कपास उत्पादन, तिल और सरसों और कालीबंगा में जुते हुए खेत बिल्कुल मिले हैं, ये सब चीज़ें। अस्तो माँ सदगमया इस किससे लिया गया है, अस्तो माँ सदगमया यह लिया गया है ब्रह्मद्रण्य उपनिषद से। ठीक है, ये उपनिषद है बृहदरण्य उपनिषद। मध्य प्रदेश में नरवा एकेडमी जो है वो कहाँ पर है, तो ये आप सबका डेस्टिनेशन भोपाल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था, तो वो अभिलेख था वो रुद्रदमन ने था जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। आहत जिससे वो सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित में सही नहीं है, सही नहीं है कौन सा, तो इसमें हम लोग सही नहीं है उसी को फोकस करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो सही जो है वो सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा का होता था, ये जो है ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो उसके काल में हैंसांग आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में हैंसांग नहीं आया था, ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि है ना सूची मिलानी हमें पुस्तक और लेखकों की, तो हम देखते हैं जब हम इसे मिलाने बैठते हैं तो हमारे पास जो जवाब निकल के आता है तो वो है हमारे पास बादशाहनामा जो है गुलबदन बेगम, नहीं ये गलत हो जाएगा, मैं दोबारा मिलाता हूँ इसको। तो अगर हम देखें हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो आपका बी तीसरा हो जाता है, तो आपके पास ये 50% वाली पॉसिबिलिटी तो बनी जाती है। ठीक है,
फिर आप देखें कि ना जो चार चमन है वो जो ये किसने कराया था, ये आपका करवाया था, ये है आपका चंद्रभान ने, चार चमन चंद्रभान, ठीक है। और फिर मुंतखाब उत तवीर तवारिख, ये आपका अब्दुल बदुइनी से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका ये तवारिख ये है बदुइनी से संबंधित है। और फिर लाहौरी जो है वो बादशाह नामा से संबंधित हो जाएगा, अब्दुल हामिद बादशाह नामा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो बादशाह नामा से कौन हो गया, अब्दुल हामिद। तो इस तरीके से बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चार चमन चंद्रभान, ठीक है। अब इसको मिलाना है, ये संबंधित सुमेलित हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित है तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें से सारे के सारे सुमेलित हैं। आप देखें दीवान अर्ज मुमालिक के लिए होता था कारखाना दर, यानी धार्मिक के लिए आला सदर, ठीक है। झांसी की रानी की रचना किसने की थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको रटा ही होगा बचपन से, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है इस टाइप में। फिर हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था, तो हम लोग देखते हैं इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि ब्रिटिश शासन के अंत में कलयुग का अंत हो जाएगा। ये अजीब सा कंसेप्ट है, तो यही इसका कारण है, ठीक है। एल्बर्ट बिल विवाद इससे किससे संबंधित था, तो एल्बर्ट बिल जो विवाद है वो यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना जाना था, ठीक है। कोयला के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान है उसमें कोयला उत्पादन में आपका चौथा स्थान, 4th नंबर पे आते हैं कोयला में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। मलखम के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मलखम के लिए ये दिया गया है योगेश मालवीय को, योगेश मालवीय को मलखम के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। 93 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 93 में, ये नोमालैंड है तो खैर सबको पता ही होगा, ठीक है। इसकी हीरोइन को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम परिवर्तित कर अटल प्रोग्रेसिव वे कर दिया गया है, इसको भी आप याद रखें, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। 80 क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में खजुराहो का जो शस्त्र हुआ था, खजुराहो में जो नृत्य समारोह हुआ है उसका शस्त्र हुआ था, ये 47 हुआ है, कितना है, 47 साल हो गए उसको होते होते, ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का निर्विरोध चुनाव किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का निर्विरोध चुनाव जो है वो अध्यक्ष का चुनाव जो जीता है वो है आपके ग्रीस गौतम। कौन है, ग्रीस गौतम, ग्रीस गौतम, ठीक है। तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है अभी वो ग्रीस गौतम है, ठीक है। फिर चाइल्ड 766 आर्टिस्ट ग्रेसी गोस्वामी कोरोना वायरस पर बनी फिल्म है जो कंटेज के अहम किरदार निभाया है, ये आपका कौन है, ये आपके भोपाल से हैं, ठीक है। तो ये आपके भोपाल से हैं, ठीक है, ग्रेसी गोस्वामी। फिर इसमें समर्थन मूल के आधार पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान है मध्य प्रदेश का प्रथम, फर्स्ट स्थान है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं दक्षिण मध्य रेलवे रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया गया है, ये कहाँ किया गया है, ये किससे संबंधित है, तो हम देखेंगे ये है संबंधित स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है, इसको स्वास्थ्य से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन जो फास्ट है वो परिचालन किस देश के द्वारा किया जा रहा है, तो ये है आपकी चीन। फिर हाल ही में चर्चा रहा नो एन को VSENAC क्या है, ये क्या है बेटा, ये है आपका एक कोविड के लिए मॉड्यूल परीक्षण, ठीक है। केंद्रीय चावल जो अनुसंधान है वो कहाँ पे है आपका, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, कटक में मिलेगा। आंकड़ा संचार तंत्र ये अंग हैं आपके कहाँ पर, ये आपको मिलेगा उपयुक्त में भेजने वाला संदेश प्रोटोकॉल सब। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1992 में। निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली टीम बन गई है, तो ये कौन सी टीम है जो 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीत गई है, तो पाकिस्तान की टीम है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर है जो ग्रैंड स्लैम 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है, तो रोजर फेडरर के बाद सेकंड कौन आता है, पहला तो रोजर फेडरर हैं जिन्होंने 300 जीत दर्ज करी हैं ग्रैंड स्लैम वाले, और फिर सेकंड नंबर पे आते हैं आपके जो है नोवाक जोकोविच, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया, होशंगाबाद को कर दिया नर्मदापुरम, ठीक है। तो क्या कर दिया उसका नाम नर्मदापुरम। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट युवराज सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है, तो दूसरे खिलाड़ी का नाम क्या है, कीरोन पोलार्ड जो है आपके दूसरे खिलाड़ी हैं, 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले, ठीक है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंडनीर हिंदू मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया है, ये आप मूल ढांचे संबंधित हैं, ठीक है, केशवानंद भारती।
तो इनका जो संबंध है वो आप देखेंगे कि इसकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी, इनकी डेथ हुई थी आपकी 6 सितंबर 2020 को इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और उद्देश्य संकल्पना की किसने प्रस्तुत किया था, उद्देश्य जो संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत किया था, वो किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के किस भाग को नागरिकता से, भाग सेकंड, ठीक है। फिर FRBM एक्ट जो है वो किसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपका ए और बी, राजस्व घाटे को कम करना और राजकोषीय घाटे को कम करना, ठीक है। निम्न में से B1 की कमी से होने वाला रोग है, तो B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी, ठीक है। हाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और आप देखेंगे प्रथम जो राष्ट्रीय विज्ञान नीति आई थी वो आई थी भारत में, वो आई थी 1958 में, ठीक है। आई होप ये पूरा 100 क्वेश्चन हुए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बेटा अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और खुश रहें, पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।